अगर तुम में हिम्मत है तो कर लो आईनी तरमीम। हम 70 करोड़ के अरबों में भी नहीं बिकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए डट के, लेकिन करना क्या है। और जो छुपे हुए एमएनएज हैं उनको मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में आज मशवरा देना चाहता हूँ और हकीकत के ऊपर मबनी जो माजी के हकायक हैं वो उनके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मैं हातिब हूँ। सबसे पहले हम इस बात पे आ जाते हैं कि एमएनएस जो हैं वो डट के हैं। उसके बावजूद टेलीविज़न के ऊपर आते हैं, प्रोग्राम में वीडियो लिंक पे आ रहे हैं और बिपर दे रहे हैं ऑडियो फ़ोन कॉल के ऊपर, चाहे वो जियो टेलीविज़न हो और बाकी टेलीविज़न क्यों ना हो। इन एमएनएस के नाम लेने मकसूद नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में जो हैं वो रिपोर्ट हैं और कभी ज़ैन कुरैशी उनसे मिलते हैं, कभी अली मोहम्मद ख़ान उनसे मिलते हैं। ज़ाहिर है ये लोग तो नहीं बताएंगे कि वो किस जगह पे मौजूद हैं। और जो एमएनएस छुपे हैं उन्हें 70 करोड़ रुपए की ऑफ़र दी गई और जब 70 करोड़ रुपए की ऑफ़र मिली तो उनके बकौल टीवी के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा कि आप हमें अरब रुपया भी दे दें तो हम फिर भी नहीं बिकेंगे और झुकेंगे। इसकी वजह, बाज़ ऐसे हैं जिनको हराम नहीं खाना, बाज़ ऐसे हैं जिनको ये फ्यूचर नज़र आता है कि हमारी सियासी मौत होगी अगर हम इमरान खान की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ इस आइनी तरमीम के अंदर किसी और सियासी जमात यानी कि इस पीडीएम की हुकूमत का साथ देंगे तो कल अवाम हमें किसी काम का नहीं छोड़ेगी और इमरान खान साहब हमें टिकट नहीं देंगे। और उन्होंने कोई भी खंबा, लड़का, लड़की, आम सा आदमी खड़ा किया तो वो हमारी जगह जो है वो ले लेगा। अब अगर आप कह रहे हो कि हिम्मत है तो कर लो आईनी तरमीम और हम अरबों में भी नहीं बिकेंगे, करोड़ों की तो कोई हैसियत नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो डट के हैं। अब यहीं पे देखिए कि जब ये डट चुके हैं, पैसों को रिफ्यूज़ कर रहे हैं और दूसरी जानिब जब टीवी के ऊपर आते हैं तो इसका टीवी प्रोग्राम के ऊपर आना रिकॉर्डिंग में या लाइव में इसका प्रोसेस क्या होता है कि टेलीविज़न के अंदर हज़ारों मुलाजमीन होते हैं, उनमें एक पोजीशन होती है कि एक एंकर है, एंकर के नीचे एक दो प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर के नीचे टीवी चैनल्स के असाइनमेंट एडिटर होते हैं। वो क्या करते हैं जी कि लाइन अप करते हैं, उनके पास सबके नंबर होते हैं। अगर वो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर पे नहीं आना चाह रहे तो लैंडलाइन नंबर दिया जाएगा, लैंडलाइन नहीं है तो स्काइप के ज़रिए चीज़ें की जाएंगी। लोकेशन से बचने के लिए हो सकता है जूम मीटिंग का एहतमाम कर लें, स्काइप के ऊपर आ जाएं, व्हाट्सअप की कॉल के ऊपर आ जाएं, फिर तो खैर वो पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब इनको वो इदारे, चाहे वो एफआईए हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, चाहे वो पुलिस हो, वो पंजाब की पुलिस हो, तो उसे तो पता होगा कि शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में 2 एमएनए जो हैं, मलिक शफकत ऐवान और ख्वाजा शराज, उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर आके और एक ने फ़ोन कॉल के ऊपर आके पूरे प्रोग्राम में 10 मिनट बात की है, अपने व्यूज़ दिए हैं। तो शहजाद इकबाल से पुलिस या इंटेलिजेंस इदारे अगर रब्ता करेंगे कि बताइए ये किस नंबर से आपने इनसे बात की, ये कहाँ पे हैं, अगर कहाँ पे हैं नहीं बता रहे हो तो हमें नंबर दे दीजिए तो हम इस नंबर को तलाश करके उसको ट्रेस कर लेंगे, उसकी लोकेशन कहाँ पे। अगर शहजाद इकबाल बड़े एंकर हैं, अच्छे हैं, खरे हैं, सच्चे हैं, वो नहीं मानते तो फिर वो क्या करेंगे कि इनके जो प्रोड्यूसर होंगे उनसे रब्ता करेंगे, जो नीचे असाइनमेंट एडिटर होगा किसी इदारे में उससे रब्ता करेंगे जी कि आपके पास नंबर है, हमें नंबर दे दो। प्लस आपको उन्होंने बताया होगा, शायद आपका पर्सनल तल्लक है या आपने बातों में पूछ लिया कि ये कहाँ छुपे हुए थे, तो अगर वो भी इनकार कर दे, एंकर शहजाद इकबाल भी इनकार करे, प्रोड्यूसर भी इनकार करे, असाइनमेंट एडिटर भी इनकार करे, तो फिर क्या होगा। एंकर को तो बड़ा मुश्किल है ये धमकी दें, लेकिन प्रोड्यूसर को और असाइनमेंट एडिटर को ये कह सकते हैं इंटेलिजेंस वाले या जो भी पुलिस हो, भाई तुम्हारी फैमिली को उठाएंगे जैसे मेंडिस की फैमिली को उठाया है, तुम्हें 1 घंटे का टाइम देते हैं, हम तुम्हारे बाप दादा को जानते हैं, तू वहां पे रहता है, हम तुम्हारे बच्चों को उठाने लगे हैं, तू इस्लामाबाद में है या कराची में है, तुम्हारी बीवी या भाई को, तो लिहाजा वो नंबर दे देगा, उससे नंबर ले लेंगे और फिर ये ट्रेस हो जाएंगे और वहां जाके रेड हो सकती है। अगर लोगों की बेटी और बीवी को पकड़ सकते हैं, घरों को मस्मार कर सकते हैं, बिजनेसेस को ताला लगा सकते हैं, इस आईनी तरमीम में लोगों को शामिल करने के लिए 70 करोड़ रुपए की बोली लग सकती है, अरबों रुपए ऑफर किए जा सकते हैं, तो क्या एक असाइनमेंट एडिटर और प्रोड्यूसर की फैमिली को उनकी लोकेशन जांचने के लिए और उनसे डाटा लेने के लिए ऐसे नहीं किया जा सकता। ये माजी में हुआ है और शहबाज गिल को एक बड़े टीवी चैनल के इदारे के अंदर से एक असाइनमेंट एडिटर ने ही लोकेशन दी थी, जिसके बाद वो पकड़े गए थे। मैं इस बात का गवाह हूँ। और चाहिए ये एमएनएस को कि जब तक आईनी तरमीम नहीं होती अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दीजिए, प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं करवाइए, वीडियो लिंक के ऊपर लाइव नहीं आइए, छुपे रहिए, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन इन्हीं टीवी चैनल के इदारों से दी जा सकती है, आपको पकड़ा जा सकता है। और फिर अगर ये ऐसे हो गया तो फिर
आपके ऊपर मजीद जुल्म और सितम होगा, शायद वो आप बर्दाश्त ना कर सकें। आपकी फैमिलीज पहले से घरों से बाहर हैं, वो गारों के अंदर या किसी रिश्तेदारों के घर जाके छुपे हुए हैं। तो ऐसे हालात में आपको हिकमत से काम लेने के साथ साथ क्या करना है, ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो आप टीवी चैनल पे नहीं आए और एक्टिविटीज़ नहीं करें, और बिलखसूस आईनी तरमीम अगर हो गई और आप लोगों ने हिकमत अमली ना अपनाई, आप छुपे ना रहे और वो भी अपनी मर्जी से, तो ये समझ लें कि इमरान खान साहब की जो ज़िंदगी है, उनके डेथ वारंट के ऊपर साइन है, उम्र कैद है दूसरी तरफ, और इस मौजूदा हुकूमत को एक्सटेंशन मिल जाएगी, चाहे वो आर्मी चीफ हों, चाहे वो काजी फायजीसा हों, चाहे आइनी तरमीम के साथ साथ आइनी अदालत बनाने की बात हो, तो ये एक तरह से मार्शल लॉ लग जाएगा और आप लोग जो हैं उसके ज़िम्मेदार होंगे। अब इसका सलूशन ये है कि जब जिस दिन यह आइनी तरमीम पेश की जाए, पहली तो बात है बड़ा मुश्किल लगता है, देखते हैं उसमें मौलाना साहब क्या करते हैं, तो उस दिन 40-50 एमएनएस को पार्लियामेंट में आना चाहिए जो तगड़े हों, शोर शराबा करें, और जिनको कैद करके भी लेके जाएं वो हुकूमती बेंचों से उठ के अगर उनको अखलाकी हमायत हासिल हो जाए तो वो भी उनके साथ शामिल हाल हो सकते हैं। और बिलखसूस जो छुपे बैठे हैं, जिनकी फैमिली का खतरा है, जिनको अपना खतरा है कि हम पकड़े गए तो शायद वो जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त ना कर सकें, वो वहीं पे रहें। अगर आईनी तरमीम के अंदर वोट पूरे नहीं होते, पीटीआई की ये छुपने वाली पॉलिसी ठीक रहती है, तो फिर 3, 5, 7 साल इमरान खान के लिए भी बेहतर, इस हुकूमत से भी जान छूटेगी, जस्टिस मंसूर अली शाह जज भी लग सकेंगे चीफ जस्टिस, काजी फायज ईसा से जान छूट जाएगी। और ये चंद दिन हैं, अगर इसमें ये फार्मूला अपना के अगर आपने चीज़ें कर ली पीटीआई ने, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं मानता कि इनको एहतजाज करना चाहिए इस्लामाबाद के अंदर, मैं नहीं मानता कि इनको ये जो पड़ी है कि इमरान खान साहब से मिले, वो किन हालात में, वो ठीक है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें, छुपे रहें, आइनी तरमीम का बस हिस्सा ना बने, 25 अक्टूबर तक डटे रहें या 23 अक्टूबर तक, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे और इन्हें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी पीटीआई वालों को। इसके अलावा अब जिस रियासत के अंदर अवाम हूँ, अवाम लाखों वोट दे दें, वो लोग एमएनए बन जाएं, इलेक्शन हो जाएं, फिर देखिए कि फार्म 45 को 47 में बदल दें, तो क्या ये कुफ्तें जो हैं जिनके हाथ में बंदूक है, ताकत है, असल ताकत है, अवाम तो असल ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन एक ताकत उनके पास है, तो क्या जिस दिन वो लोग असेंबली में आ जाएंगे, सारे जो छुपे बैठे हैं जिनको नहीं आना चाहिए, वो ऐसे नहीं कर सकते कि इन लोगों ने जो वोट में धांधली नहीं हो सकती कि इन्होंने वोट फलां को दिया है। जो फार्म 45 को 47 में लाखों वोटों का हेर फेर करके ऐसा कर सकते हैं, वो आपके असेंबली सेशन के दौरान कैमरेज लगा सकते हैं। इमरान खान साहब के दौर के अंदर सेनेट के इलेक्शन में कैमरे नहीं पकड़े गए थे, क्या इस बार ये चीज़ें नहीं हो सकती? क्या वोट जो आप डालेंगे वो किसी और बॉक्से से आईनी तरमीम के हक में नहीं निकल सकता? तो लिहाजा आपका छुपा रहना ज़्यादा बेहतर है, और सिर्फ वो लोग 2, 3, 4 दर्जन आ जाएं जो ये चीज़ जो है टैकल कर सकें कि उनके ऊपर कोई प्रेशर भी आए तो वो उसको बर्दाश्त कर लेंगे, और बाकी लोगों को अपनी उन्हीं जगह के ऊपर रहना चाहिए। अब जिनको अवाम ने लाखों वोट दिए, उनकी फैमिलीज के साथ जो हशर हो रहा है, एमएनएस कौम के नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सेनेट के मेंबर हैं, उन लोगों के साथ अगर ये हाल हो रहा है तो इस रियासत का जो मेयार है, जो दस्तूर है, वो चीज़ें देखें, और आइनी तरमीम करने के लिए, गलत तरमीम करने के लिए सही आइन के हवाले दिए जा रहे हैं। तो इस रियासत के अंदर तमाम चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं, और अब बिलावल साहब भी सुना है रिवर्स गियर लगा रहे हैं, उन्हें भी समझ आ गई है कि होने क्या जा रहा है। और बिलावल साहब, अगर आप अपने अब्बा की नहीं सुनते, अपने नाना का बनाया हुआ आइन जो है उसके ऊपर अमल नहीं करते, अपनी बीबी शहीद माँ जो दुनिया से चली गई हैं उनको भी भूल जाएं, तो कम से कम जो जिंदा हैं एतजाज एहसन, उनकी बात सुन लीजिए, जिनके हाथों में आप पले बड़े हैं, कि वो क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, ये कल आपको वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे, आप बन भी जाएं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, अब्बा पहले से सदर है उसकी भी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो लिहाजा होश के नाखन लीजिए। बुग़्ज़ इमरान में इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए आप ये सारी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन कल सिंध भी आपके पास नहीं रहेगा, और ये मसला आपका इमरान खान के साथ नहीं है, ये आपकी जंग अवाम पाकिस्तान के साथ है। उनके दिल में मोहब्बत पैदा करें, हुब पैदा करें, अच्छे काम करें, डट जाएं। जिसने एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के
अंदर और जुल्म और बर्बरियत में रास्ता रोकने की कोशिश किया, लोगों ने उनको सर आंखों के ऊपर बैठाया है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, वोट को इज्जत हो, जब मियाँ साहब कह रहे थे पॉपुलैरिटी थी, मैं भी उनके साथ था। आज इमरान खान हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं, देख लीजिए इक़्तिदार से बाहर निकले, हुकूमत वालों को अवाम मुंह नहीं लगा रहे और इमरान खान के साथ हैं। आपके अब्बा ने बिलावल साहब कहा था, जरदारी साहब ने, कि मुक्का दिखा के कि आप आर्जी हैं, हम हमेशा के लिए, आप रिटायर्ड होकर चले जाएंगे। तो उसके बाद दुबई जाके घुसे थे आपके डैड। अगर वो खड़े हो जाते, मुक्का दिखाते ही रहते और कहते कि आप ऐसे नहीं करें, तो आज सदर नहीं वजीर आजम भी बन जाती है आपकी जमात में से कोई। लेकिन आपने वक्त गंवा दिया, आज भी मौका है। ये हरकत बुग़्ज़ इमरान में नहीं कीजिए, आईने पाकिस्तान के साथ, अपने नाना के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। वो काम करें जिसके अंदर देरपा फ़ायदा हो। यकीन जानिए, अब आपके अब्बू सदर हों और आप वज़ीर आज़म हों, ये कुछ तो बन सकती है। आपके वोट भी पूरे ना हों, जिस जमात के असल वोट हैं वो जेल में हों, ये हो भी जाए तो अवाम पाकिस्तान की नज़रों में आप मज़ीद गिर जाएंगे। मफाहमत की नहीं, मुज़ाहमत की सियासत कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और यकीनन MNS छुपे रहेंगे और इस रियासत के अंदर छुप के ही तो गुजारा किया जा सकता है। खामोश रह के इज्जत बचाई जा सकती है, और है क्या हमारे पास। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर आपसे जल्द मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।